Hello everyone, myself Ashish Umarkar. Welcome to the course Strength of Material. Today's our topic is mechanical properties of material, among which we have seen some properties in previous video lecture and remaining are strength, factor of safety, stiffness and flexibility. Okay, we are going to see in this video lecture. So these are the properties we have seen in last video lecture: elasticity, plasticity, ductility, malleability, toughness, hardness. uh, do remember these properties, definition of these properties, cause these are very important from exam point of view, and if you don't understand it, so please go through the previous video again. Today we are going to study the remaining properties, and after understanding this property you will be able to explain various mechanical properties of material and suggest material for specific applications. तो हम लोगों को मटेरियल का एप्लीकेशन समझने के लिए प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता नहीं है तो आप लोग मटेरियल सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज हमको लगती है कोई पार्ट के डिजाइन के अंदर। तो आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना चाहिए। दीज आर दी सम पीओज एंड पीएसओ वी आर अचीविंग आफ्टर completing this video. Again, we have seen these various properties of material: strength, stiffness, elasticity, plasticity, machinability, ductility, brittleness, malleability, toughness, resilience, creep, fatigue, hardness. You have to remember the name of these all properties, and again definitions of some of the important properties we have studying in this video lectures. Okay, so let's move to the next property. Again, strength. स्ट्रेंथ जो है वो मटेरियल कितना लोड ले सकता है वो हमको बताता है। अगर कोई मटेरियल ज्यादा लोड ले सकता है तो वो मटेरियल का स्ट्रेंथ अच्छा है। एक नॉर्मल एग्जांपल से आप लोग देखिए, एक कोई मेटल का रॉड है और उसी शेप का कोई लकड़ी है, और दोनों को आप लोग तोड़ने की अगर कोशिश करते हो तो लकड़ी अपने हाथों से टूट जाता है, बट मेटल का वही रॉड वही डायमेंशन का वो अपने हाथों से नहीं टूट पाएगा। ऐसा क्यों हुआ भला? क्योंकि मेटल का जो है स्ट्रेंथ ज्यादा है और जो वुड था, लकड़ी थी, उसका स्ट्रेंथ कम था। ओके, तो स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फेल्यूर अंडर एक्शन ऑफ लोड। तो लोड आने के बाद जो फेल्यूर होता है वो कम स्ट्रेंथ का अगर मटेरियल है तो उसमें जल्दी हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रेंथ का अगर मटेरियल है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। रेजिस्ट फेल्यूर, फेल्यूर का विरोध करता है। ओके, तो आप लोग ये एनिमेशन में देख रहे हैं, एक थोड़ा बॉडी बिल्डर इंसान है तो वो ज्यादा लोड उठा सकता है, और एक कमजोर एक लड़का है जो कि लोड नहीं उठा पा रहा है। तो दैट इज स्ट्रेंथ रिलेटेड टू मेटल मटेरियल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगेन फटीग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो देखिए, फटीग का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग पहले। फटीग इज अ फिनोमेना विच लीड्स टू फ्रैक्चर अंडर रिपीटेड एंड फ्लक्चुएटिंग लोड। रिपीटेड एंड फ्लक्चुएटिंग लोड्स। ओके, फ्रैक्चर जो होता है रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग लोड की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं फटीग फेल्यूर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर कोई तार है मेटल का, वो मेटल का तार अगर आप लोग खींच के टेंशन देकर अगर आप लोग तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो अपने हाथों से नहीं टूटेगा। बट यहाँ पर आप लोग ये वीडियो में देखिए किस प्रकार से ये आदमी ने तार तोड़ दिया। तो तार को आप लोग एक ही डायरेक्शन में अगर बार बार मोड़ते हो तो वो जल्दी टूट जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फटीग फेल्यूर। तो वो मेटल का तार जो है वो फटीग की वजह से फेल हुआ है। और इस प्रकार से बार बार एक ही जगह पर एक ही जैसा लोड जब आता है तो कोई मटेरियल जब फेल हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मटेरियल फटीग में फेल हो गया। ओके, तो हम लोगों को वहां पर वो मटेरियल को फटीग स्ट्रेंथ देना पड़ेगा जिसमें वो ज्यादा रिपीटेटिव लोड्स झेल पाएगा। ओके, तो दीज आर द इंटरनल क्रैक्स इन मटेरियल्स ऑकर हो जाता है जब मटेरियल के ऊपर बार बार एक ही जगह पर एक ही लोड आता है तो। ओके, आई होप अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, क्रीप। Fatigue and creep are the two definitions which are asked in combinedly. Okay, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है क्रिप में। क्रिप इज द स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल विथ टाइम एंड कांस्टेंट स्ट्रेसेस एंड हाई टेम्परेचर। ओके, क्रिप में क्या होता है, जैसा फटीग में कैसा रिपीटेटिव लोड आते हैं एक ही जगह पर एक जैसे, तो जिसकी वजह से फेलियर होता है। क्रिप में
धीरे धीरे कोई मटेरियल जो फेल हो जाता है, क्रिप फेल्यूर के लिए थोड़ा सा टाइम कंसिडरेशन होता है। तो ये यहाँ पर आप लोग एक पार्ट देख रहे हो, दिस इज द पार्ट ऑफ टरबाइन। पावर प्लांट के अंदर टरबाइन्स यूज होते हैं, तो टरबाइन का एक पार्ट है। तो टरबाइन का ये पार्ट जो है, कुछ समय पहले उसका फोटो खींचा गया तो उसमें आपको वो एक छोटा सा क्रैक नजर आया था, और फिर से उसके ऊपर वो लोडिंग चालू ही था। तो आफ्टर सम टाइम्स वो क्रैक जो है वो एक बड़े से एक वो पूरा फट गया है, देखिए आप लोग। तो ये जो है वो क्रिप में फेल हुआ है कंटिन्यूअसली टाइम के साथ, कुछ हाई टेम्परेचर पे उसका धीरे धीरे डिफॉर्मेशन होते गया, तो उसको हम लोग क्रिप बोलते हैं। ओके, तो क्रिप में क्या होता है कि स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन, आपको ये ध्यान में रखना है, स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल विथ टाइम, ये आप लोगों को डेफिनेशन में ध्यान रखना है। क्रिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज आस्क्ड इन एमएसबीटी एग्जामिनेशन। Again, next definition is stiffness. Stiffness is the resistance to deflection or deformation. Stiffness जो है deformation को resist करता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, एक एनिमेशन दिखाया है जिसमें आपको दिख रहे हैं नीचे नाम लिखा हुआ हाई स्टीफनेस, जो फिर मीडियम स्टीफनेस, लो स्टीफनेस, वेरी लो स्टीफनेस। तो जो हाई स्टीफनेस का स्प्रिंग था, यहाँ पर स्प्रिंग लगे हुए हैं, हाई स्टीफनेस का स्प्रिंग जो है, तो आप लोग देखो कितने जल्दी वो वापस आ जाता है। मीडियम स्टिफनेस को थोड़ा समय लग रहा है, लो स्टिफनेस को और ज्यादा समय लग रहा है, और वेरी लो स्टिफनेस को बहुत ही ज्यादा समय लग रहा है। तो स्टिफनेस जो है ये मटेरियल का डिफ्लेक्शन होने से रोकता है। रेजिस्टेंस यानी क्या होता है, विरोध, और डिफ्लेक्शन यानी क्या होता है, जो उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है उसको हम लोग डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो स्टिफनेस प्रॉपर्टी जो है ये डिफॉर्मेशन होने से रोकता है। ओके, तो आपको डेफिनेशन याद रखना है, इट इज द रेजिस्टेंस टू डिफ्लेक्शन। ओके, स्टिफनेस इज द रेजिस्टेंस टू डिफ्लेक्शन। तो जहां पर स्प्रिंग में स्टिफनेस प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई दूसरा आप लोग मटेरियल देखिए, अगर आप कांच का स्प्रिंग बनाते हो, आप एक अज्यूम करो कांच का स्प्रिंग, और उसके ऊपर अगर आप लोग लोड दे तो क्या होगा, तो उसमें बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं है। तो स्टिफनेस जो है वो प्रॉपर्टी आपको स्प्रिंग के अंदर मिलता है, और वो प्रोबेबली डक्टाइल मटेरियल का रहता है, और जिसमें वो रेजिस्टेंस करता क्रिएट करता है डिफॉर्मेशंस को। तो दिस इज द स्टिफनेस प्रॉपर्टी। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। See, factor of safety, this is not a property, but this is a very important term related to strength of material. कोई भी चीज जब डिजाइन होती है तो कुछ आने वाले लोड को कंसिडर करके उसको डिजाइन किया जाता है। जैसा आप लोग देखिए, कोई 10 मंजिल बिल्डिंग बन रही है, तो वो 10 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर आप लोग देखते हैं कि लोग रहने वाले हैं, फिर कुछ सामान रहेगा, तो उसका लोड कितना हो सकता है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे चीज कोई नहीं बना सकते कि जो अनलिमिटेड लोड सस्टेन करे। तो हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं तो उसको हम लोग कुछ पर्टिकुलर डिजाइन के लिए, डिजाइन लोड के लिए बनाते हैं। तो आप लोग ये यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक झूला है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं। हालांकि ये झूला जो है वो 4 लोगों के लिए, 2 इधर के लिए बनाया हुआ है, बट यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 4 से ज्यादा बच्चे बैठ गए, या इवन इससे भी ज्यादा बैठ सकते हैं, तो फिर भी ये झूला काम कर रहा है। तो उसको डिजाइन करते वक्त हो सकता है कि 10 बच्चों के लिए डिजाइन किया है या 20 के लिए डिजाइन किया हुआ है, तो आराम से उसके ऊपर सीटिंग सिर्फ 4 ही का दिया हुआ है, बट 20 बच्चे तक बैठ जाए तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है इसका बहुत ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द अलाउेबल स्ट्रेस। देखिए अल्टीमेट क्या होता है, अल्टीमेट होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी क्या होगा कि जहां पर मटेरियल फेल हो जाता है, हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में देखा था अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, तो वहां से मटेरियल फेल हो जाता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है और डिवाइडेड बाय अलाउेबल। तो अलाउेबल यानी कि जितना अलाउड है उतना आ गया लोड, तो कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे अलाउेबल, या परमिसिबल भी बोला जाता है, या लिमिटेड भी बोला जाता है। तो एक आपको वर्ड याद रखना है अल्टीमेट, और दूसरा वर्ड याद रखना है अलाउेबल, या इसको लिमिटेड भी बोला जाता है, परमिसिबल या वर्किंग लोड भी बोला जाता है। देखिए ध्यान में रखिए, और इसका दोनों का रेशियो यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो मानो अगर आप लोगों का कोई ये झूले के ऊपर अगर 1000 न्यूटन का लोड आने वाला था, ओके, 1000 न्यूटन का लोड आने वाला था, तो हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, 4000 न्यूटन के लिए डिजाइन कर दिया। हम लोगों ने 4000 न्यूटन के लिए डिजाइन कर दिया। तो आप लोगों ने क्या कर दिया, डिजाइन लोड यानी अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड, आने वाला कितना है 1000, तो डिवाइड दोनों का डिवीजन कर दिया, तो उसका रेशियो आ गया अपना 4:1। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा अपना 4 का। तो इस प्रकार से फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर एक चीज का निकाला जाता है।
तो जो भी बिल्डिंग्स बनती है, ब्रिजेस बनते हैं, कोई मशीन पार्ट बनता है, तो इनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो आपको जितना उसके ऊपर लोड आने वाला है उससे 4 गुना ज्यादा या 10 गुना ज्यादा रखना पड़ता है। ओके, मशीन्स में कोई कोई जो स्पेस में स्पेस क्राफ्ट जाते हैं उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा होता है, इवन 100 की टर्म्स में होता है, 100। ओके, तो ऐसा कोई ज्यादा रिस्क है वहां पर हम लोग को फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेना पड़ेगा। ओके, दिस इज व्हाट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, और डेफिनेशन। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आपको ये डेफिनेशन याद करनी है, फटीग, क्रीप, स्टिफनेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फ्रॉम एमएसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, we have achieved this unit outcome. After completing this video, now you are able to evaluate different mechanical properties of given material. Okay, in today's video lecture we have understood mechanical engineering properties of material, and we have achieved these are the POs and PSO, that is PO 1, 2, 3, 4, 5 and 8, 9, 10, and again PSO 1, 2 and 3. These are the POs we have achieved. Okay, thank you. Now the next lecture of SOM is on Poisson's ratio. तो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, कीप लर्निंग।